मेरा नाम अंसर जावेद है और आज मैं आपको एक ऐसी नौजवान बाहिम्मत लड़की की कहानी से मुतारिफ करवाना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी को भी बदलने का जरिया बन सकती है। एक नौजवान लड़की इंडिया में रात में काम से वापस जाते वक्त जब वो स्टेशन पर अकेली खड़ी, सुनसान स्टेशन, वहां कोई और नहीं, कुछ नौजवान लड़के आकर उसकी चेन और उसका जो कुछ भी उसके पॉकेट में था, वॉलेट में था, वो सब छीन रहे थे। और वो जब उनके साथ जो है वो लड़ाई कर रही थी तो उन्होंने उसको धक्का मारा और वो पटरी के ऊपर जाकर गिर गई और बेहोश हो गई। जब उस लड़की की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पड़ी हुई थी और उसने जब नर्स से पूछा कि मैं यहां कैसे पहुंची, तो उसने उसे बताया कि तुम सारी रात ट्रेन की पटरी पर गिरी रही और सारी रात में तकरीबन 48 से ज्यादा ट्रेनें आती और जाती रहीं और उसकी वजह से उसकी टांगे उसके दर से जुदा हो चुकी थी। और ना सिर्फ ये बल्कि चूहे, बिल्लियां उसके जिस्म को नोचते रहे और वो तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा बेहोश थी। और अब जब उसको 1 हफ्ते के बाद होश आया और उसने देखा उसकी टांगे तो जिस्म से अलग हैं, लेकिन अगर वो जिंदा है तो यकीनन खुदा का उसकी जिंदगी में कोई ना कोई मंसूबा है। वो रोई, चिल्लाई, अपना दुख उसने जब बाहर निकाला और जब उसे तसल्ली हुई तो उसने ये कहा और सोचा कि अगर सारी रात ट्रेन की पटरी पर पड़े हुए 48 ट्रेनें उसके ऊपर से गुजरती रहीं और चूहे, बिल्लियां उसका जिस्म नोचते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज भी वो जिंदा है तो यकीनन खुदा उसकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहता है। और उसने ये सोचा कि मैं क्या वो काम बड़ा करूं जो शायद लोगों के लिए या मेरी जात के लिए नामुमकिन हो। तो उसने सोचा कि मैं इंडिया की सबसे ऊंची चोटी सर करूंगी और इंडिया की मशहूर कोफ हेमा के पास वो जाती है और उससे कहती है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी चोटी सर करना चाहती हूं। और उस कोफ हेमा ने उस लड़की को देखा, उसकी हालत को देखा और उसने ये देखा कि ये मसनूई टांगे लगाकर चलकर आई है। तो क्या उसने उसे ये कहा कि तुम ये नहीं कर सकती, जो कि अक्सर हमारे माशरे में ऐसा होता है कि लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन उसको पैमा ने उस लड़की को हिम्मत दिलाई और उसने कहा, बेटा तुमने वो चोटी सर करनी नहीं बल्कि तुम वो चोटी सर कर चुकी हो, अब तो सिर्फ दिन और टाइम मुकर्रर करना बाकी है। और उस लड़की ने ना सिर्फ वो चोटी सर की बल्कि आज तक दुनिया की तमाम बड़ी चोटियां वो अपनी उन मसनूई टांगों के साथ सर कर चुकी है। तो क्या आज मैं और आप भी अपने आप को जख्मी देखते हैं, जख्मों से चूर चूर देखते हैं? वो जख्म जो लोग शायद हमें देते हैं, वो जख्म शायद जो हमारे माली हालात की वजह से आते हैं। हम भी जख्मों से चूर चूर पड़े हैं, अब बिस्तर पर पड़े हैं जहां हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमारी जिंदगी में क्या हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उस नौजवान बेटी की तरह, उस लड़की की तरह, अगर आज आप भी इस दुनिया में मौजूद हैं, सांस लेते हैं और खुदा ने आपको जिंदा सलामत रखा है, तो यकीनन खुदा का मंसूबा आपकी जिंदगी के लिए भी बहुत बड़ा है और आप भी बहुत सारी चोटियां सर कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के वो तमाम ख्वाब हासिल कर सकते हैं जो ख्वाब आप देखते हैं। जिन मंसूबों के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आप वो मंसूबे मुकम्मल हासिल कर सकते हैं। सिर्फ जहन की जरूरत है, अपनी मजबूती की जरूरत है, खुदा बाप पर अपना एतमाद और भरोसा करने की जरूरत है। और आप भी
وہ خواب حاصل کر سکتے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وہ دن اور وقت مقرر کرنا باقی ہے آپ کے لیے. تو آج آپ بھی اس لڑکی کی سٹوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے منصوبوں کو لے کر آگے چلیے. خدا آپ کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا. شکریہ.